हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा क्लास है हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर लद्दाख यूनिवर्सिटी के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आज हमें पढ़ना है सोर्स में न्यूमिस्मेटिक। आज हमें पढ़ना है न्यूमिस्मेटिक क्या चीज़ है, यानी न्यूमिस्मेटिक आज हमें पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं सोर्स कल 2 दिन से कि किन किन चीज़ों से हमने हिस्ट्री लिखा है। उसमें एक पॉइंट हमें था न्यूमिस्मेटिक भी हमारा एक सोर्स है। तो न्यूमिस्मेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ आज हमें पढ़ना है। न्यूमिस्मेटिक क्या चीज़ है? Numismatic, which means the study of coins, including the analyzing of the material out of which coins were made. Numismatic यानी coins का स्टडी करने को numismatic कहा जाता है। coins का स्टडी करने को numismatic कहा जाता है। उसके साथ साथ इसमें इसको एनालाइज करना कि किस मटेरियल से बनाया है ये coin और क्या चीज़ इसमें ख़ास लिखा हुआ है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना न्यूमिस्मेटिक का काम होता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द मेटल्स, द क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कॉइन ऑन द बेस ऑफ देयर फैब्रिक मेटलर्जी, डिज़ाइन, मेटलिक कंपोजिशन, टेक्निक, मैन्युफैक्चर्स एंड मैसेज ऑफ कंटेंट। यानी न्यूमिस्मेटिक का काम होता है एक कोइनेज को स्टडी करना, वो किस चीज़ से बना है, कौन सा मेटल उसमें यूज़ हुआ है, उस मेटल की क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मेटलर्जी क्या है, डिज़ाइन कैसा है, क्या ये सिक्का गोल्ड पे है या इसका वेट क्या है, डिज़ाइन क्या है, ये सारा चीज़ स्टडी करना। और मेटल किस चीज़ से बना हुआ, क्या ये गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है, इन कंपोजिशन और इसके बनाने का टेक्निक्स को समझना है। क्या ये पंच मार्क क्वेंस है या क्या है, या ये खाली ब्लैंक क्वेंस है, इनको स्टडी करना, उनको बनाने के तरीका। उसके साथ साथ उस सिक्के में जो चीज़ मैसेज लिखा हुआ है उसको कलेक्ट करना ही न्यूमिस्मेटिक का काम होता है, यानी न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। यानी न्यूमिस्मेटिक हमारे लिए एक रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी एक सिक्का हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, हिस्ट्री लिखने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में हम कहा जाए, आज के दौर में 1 रुपये या 5 रुपये, 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 1 रुपये वाला सिक्का आप उठाए तो वहाँ पर डेट लिखा होता है, तो हमें पता चलता है ये सिक्का 1980 का है, समथिंग डेट होता है। ऊपर से हमें गवर्नर का नाम पता चलता है उधर से, और उसके साथ साथ हमें इशू करने वाले डिपार्टमेंट का नाम पता चलता है। या सिक्के में कुछ आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि इंडिया के आज के 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये में कभी एक वीट का दाना बना के होता है, उस चीज़ से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर इकनॉमी है। यानी एक सिक्के से हमें हिस्ट्री में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो उस वक़्त के कॉइनेज से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलता है, किंग का नाम, किंग का टाइटल्स, डेट, और सिक्का किस चीज़ का था, गोल्ड या सिल्वर। उस वक़्त गोल्ड इंपॉर्टेंट था कि सिल्वर इंपॉर्टेंट था, ये सारा चीज़ डिटेल हमें पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, सोशल हिस्ट्री सारा भी हमें क्वेनेस से पता चलता है। तो न्यूमिस्मेटिक जो है, क्वेनेस को स्टडी करने को ही न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक विच मीन्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग द एनालाइजिंग, हमने जो डिटेल पढ़ा अभी, कहा कि इन इन चीज़ों से बना है। एंशिएंट कॉइन्स आर यूजुअली डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट, a very small portion find its way into the hands of coins collectors or government, and the majority end up of getting lost, melted down or destroyed. एंशेंट कॉइन्स जो है, कदीम सिक्के जो है, पुराने जो सिक्के हमने जो स्टडी किया या हमने एज सोर्स इस्तेमाल किया, ये सडनली हमें एक्सकवेट हुआ है, सडनली डिस्कवर हुआ। हमें पता नहीं था इनका कोई सिक्का वगैरह हुआ करता था। जब साइड एक्सकवेट हुआ तो अचानक सा सिक्का मिलना, सडनली हमें ये एक एक्सीडेंटल तौर पर डिस्कवर हुआ। और काफ़ी हद तक एंशेंट सिक्कों में हमें कम ही मकदार में सिक्का देखने को मिला, ये पैसा कॉइन्स वगैरह देखने को मिला, पोर्शन कम ही मिला। कलेक्टर्स यानी आर्कोलॉजिस्ट के टीम जब इसको कलेक्ट कर रहा था, कलेक्टर्स के हाथ में कम ही आया, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में सिक्के जो है हमें नहीं मिला, जिसका हमें पता चलता है कि काफ़ी लॉस हो चुका है, इनके सिक्के वगैरह काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेटल पिघल गया है, या ये सारा चीज़ इनकी वजह से हमें हाथ में बहुत कम आया। और उस कम सिक्कों को पढ़ के, कम कॉइनेज को पढ़ के हमने काफ़ी हिस्ट्री लिखा है इन कॉइनेज के ज़रिए। अब हमें पता चला न्यूमिस्मेटिक मीन स्टडी ऑफ कॉइनेज। अब कॉइनेज हमें क्या है, कॉइन्स क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स है हिस्ट्री के लिए, हमें कॉइन्स सोर्स है। तो आज हमें पढ़ना है कॉइन्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ हिस्ट्री आज हमें पढ़ना है। कॉइन्स आर वेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉइन्स जो है काफ़ी हद तक हमें हेल्प देता है हिस्ट्री लिखने में, काफ़ी हद तक जो है कॉइन्स से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होता है।
दीज आर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स। और आपको पता है कॉइन्स जो है ज़्यादा मकदार में गोल्ड से बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, कॉपर और बाकी मेटल से, ब्रॉन्ज वगैरह बाकी मेटल से बना हुआ है सिक्का। कॉइन्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ किंग्स विथ इम्पेरल टाइटल्स। यानी कॉइन्स जो है हमें काफ़ी मकदार में इंफॉर्मेशन देता है। किंग का नाम हमें एक सिक्के से पता चलता है कि फ़लाना दौर में फ़लाना किंग था और गोल्ड का या फ़लाना सिल्वर का या गोल्ड का इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसका सिक्का इशू किया था फ़लाना डेट को। यानी उसमें किंग का नाम, इम्पेरल टाइटल, किंग का क्या नाम, बड़े बड़े टाइटल्स हुआ करता था, सारा कुछ सिक्कों से पता चलता है। फॉर इंस्टांस हमें एक एग्जाम्पल लिया जाए तो समंदर गुप्ता ऑन हिज कॉइन्स हैज़ बीन रिफर्ड एज टू बी प्रामा बतका या महाराजाधिराजा या श्री समुद्रगुप्ता। यानी हमें एक सिक्का समुद्रगुप्त के सिक्कों से, कॉइनेज से पता चलता है समुद्रगुप्ता का बड़े बड़े टाइटल्स जैसे कि प्रमा बत्रिका या महाराजाधिराजा, राजाओं का राजा लिखा, उसका टाइटल लिखा हुआ था, या श्री समुद्रगुप्त। ये सारा कुछ उनके सिक्कों से पता चलता है किस टाइटल से जाना जाता था, क्योंकि उनके कॉइनेज के ऊपर लिखा हुआ था। इसलिए कॉइनेज से बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें हिस्ट्री लिखने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है कॉइन से। यानी कॉइन से भी हमने काफ़ी हिस्ट्री लिखा है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री काफ़ी सिक्कों से भी हमें पता चला है। अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो हम मिडिवल एज का एग्जांपल लिया जाए, जहांगीर का जो है अक्सर सिक्कों के ऊपर उसके हाथ में एक कप देखने को मिला। इससे हमें पता चला जहांगीर कप में क्या पीता था। ये चीज़ हमें एक्सकवेट कर इस चीज़ के बारे में हमें एनालाइज करना पड़ा। ये सारा चीज़ जो है सिक्कों से हमें पता चलता है कि क्रॉस चेक करने में सिक्का काफ़ी हमें हेल्प मिलता है। अगर गुप्ता के टाइम की किताबों के साथ साथ सिक्कों को हमें क्रॉस चेक किया तो हिस्ट्री में हमें फैक्ट सामने आ जाता है। तो इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलता है। फ्रॉम कॉइन्स वी आर इन द पोजिशन टू नो द स्क्रिप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। यानी सिक्कों से दूसरा फ़ायदा हमें ये पता चलता है उस वक़्त के, उस पर्टिकुलर एज के स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज हासिल होता है। जैसे कि हमें गुप्तास के टाइम में अगर स्क्रिप्ट क्या था, किस स्क्रिप्ट में लिखा करता था, तो हमें उनके सिक्कों से पता चलता है सिक्के में कौन सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। क्या ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है, क्या ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, या ये जो है राइट टू लेफ़्ट लिखा है, लेफ़्ट टू राइट लिखा है। ये सारा स्क्रिप्ट वगैरह भी हमें पर्टिकुलर एज का, यानी उस खुसूसन जिस एज का हमें सिक्का मिल जाता है उस एज के स्क्रिप्ट के बारे में भी हमें नॉलेज हासिल होता है इन क्वेंस से। यानी क्वेंस एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी हिस्ट्री में हेल्प मिलता है हमें। फ्रॉम क्वेंस वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल हैबिट ऑफ द किंग। यानी सिक्कों से हमें किंग के पर्सनल हैबिट के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है क्वेंस से। फॉर एग्जाम्पल समंद्रगुप्ता हैज़ बीन शोइंग प्लेइंग अपॉन ए लेयर ऑफ वन ऑफ हिज क्वेंस। समंद्रगुप्त जो है अपने एक सिक्कों में गिटार के साथ वगैरह के साथ खेलते हुए दिख रहा है। ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन से, उस चीज़ से, जब वो गिटार के साथ खेल रहे उस चीज़ को देख के ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। हम उस बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई समुद्रगुप्त ज़्यादातर म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि वो ज़्यादातर प्लेइंग कर रहा है, गिटार वगैरह के साथ खेल रहा है, गिटार वगैरह बजा रहते हुए दिख रहा है अपने सिक्कों में। तो इससे हमें पता चल रहा है ज़्यादा शौक म्यूज़िक में रखता था। ऑन द बेस ऑफ दैट कॉइन हम कह सकते हैं भाई समुद्रगुप्ता म्यूज़िक में काफ़ी शौक रखता था। तो हमें हिस्ट्री में इस चीज़ का काफ़ी लिखने में मदद मिलता है। ऑन अनदर कॉइन ही इज़ होल्डिंग ए बैटल एक्स। अगर दूसरे जगह देखा जाए सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त के हाथ में एक बड़ा सा एक्स लेके, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी जैसा लेके देखने को मिला, द वेपन ऑफ लॉर्ड यमा। और ये जो बैटल एक्स लॉर्ड यमा के फेमस वेपन्स में से एक हुआ करता है। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है लॉर्ड यमा का वर्शिप करता था, यमा भगवान का वर्शिप किया करता था। इस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि जो चीज़ जिसको ज़्यादा चाहता है उस चीज़ को उसकी सिक्कों से वगैरह से शो होता है। जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्के में हमें एक बड़ा सा बैटल एक्स लेके देखने को मिला उसके हाथ में, तो इससे पता चलता है बैटल एक्स लॉर्ड यमा के साइन में ज़्यादा देखने को मिला है, तो वो जो है लॉर्ड यमा का वर्शिपर हुआ करते थे। यानी रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में भी हमें किंग के इसे सिक्कों से, कॉइन्स से इंफॉर्मेशन मिलता है। कॉइन्स आर आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइटीज। दूसरी बात, सिक्का जो है, कॉइन्स जो है, हमें रिलीजियस हिस्ट्री में काफ़ी हेल्प देता है। यानी डाइटीज़ वगैरह रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हमें अगर सिंपल सी बात है, अगर हम एग्जांपल लिया जाए तो महमूद अफ गजनवी के टाइम का एक एग्जांपल लिया जाएगा, सॉरी महमूद अफ गोरी का। महमूद अफ गोर ने इंडिया में एक क्वीन लक्ष्मी एक साइड में लिखा हुआ था, एक साइड में महमूद अफ गोर लिखा हुआ एक सिक्का इशू किया। इससे हमें पता चला कि महमूद अफ गोर के टाइम में क्वीन लक्ष्मी का क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था उस टाइम। या जो ही महमूद गोरी ने नया मुस्लिम शासन यहाँ शुरू किया तो उस टाइम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए
क्वीन लक्ष्मी का नाम रखना पड़ा उस सिक्कों के ऊपर, ये सारा हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इसी तरह जो है सिक्के के ऊपर बड़े बड़े डाइटीज़, बड़े बड़े भगवान के पिक्चर्स वगैरह बना के होता है। इससे हमें पता चलता है कि उस वक़्त किंग जो है उस सिक्के के ऊपर जो बना हुआ भगवान से रिप्रेजेंट, हमें उस वक़्त के किंग का रिलीजन के बारे में पता चलता है, लोगों का कॉमन मास का रिलीजन के बारे में पता चलता है। फॉर इंस्टांस द इमेज ऑफ लक्ष्मी ऑन गुप्ता क्वेंस, गुप्ता के सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी का इमेज बना के है, इससे पता चलता है हमें कि गुप्तास के टाइम में लक्ष्मी का ज़्यादा पूजा हुआ करता था। या फिगर ऑफ शिवा इन कुशान क्वेंस, शिवा का फिगर जो बना हुआ था कुशान के टाइम में, कुशान के क्वेंस पे, इससे पता चलता है कुशाना दौर में हमें शिवा का ज़्यादा पूजा पे हुआ करता था। Coins tell us the religious belief of the king of the particular age। और इस तरह जो सिक्के से हमें religious belief particular age में particular king के दौर में religious क्या belief हुआ करता था, कि किस religious का practice किया जाता था, उसके बारे में information मिलता है। For example, इससे हमें डिटेल पता चलता है। एक सिक्के से हम religion history को, religious history को भी collect करता है। Dates are given on the coins which help us is knowing about the time when that king was ruling over the country or a part। उसके साथ साथ उस सिक्के के ऊपर जो डेट वगैरह लिख के होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि उस सिक्के के ऊपर लिखा हुआ डेट से पता चलता है किंग का नाम, और डेट से पता चलता है फलाना डेट को फलाना किंग जो है हुकूमत क्या करता था उस चीज़ के बारे में, यानी हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। तो हम इजीली बस बता सकते हैं कि अशोका 300 फिलान में राज कर रहा था, या फिलहाल जो है चंद्रगुप्त इतने दौर में राज कर रहा था, क्योंकि उसके सिक्के के ऊपर उसका डेट इशू है। डेट से हमें क्लियर पता चलता है किस डेट में कौन सा किंग हुआ करता था, यानी कंट्री में या फलाना पार्ट में। इस चीज़ के बारे में काफ़ी हमें क्वेंस से इंफॉर्मेशन मिलता है, यानी क्वेंस एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री लिखने में काफ़ी हेल्प मिलता है क्वेंस से भी। The study of coins also contributed to the reconstruction of the political history of India। coins को स्टडी करने से हमें इतनी हद तक कंट्रीब्यूशन coins से मिलता है कि हम coins के ज़रिए पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है। रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को दोबारा लिखने के लिए हम सिक्कों से काफ़ी हमें हेल्प मिलता है। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लिया जाए, द हिस्ट्री ऑफ एंडो बैक्टीरियन एंड एंडो पार्थेन पीरियड्स हैज़ बीन एंटायरली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ coins। एंडो बैक्टीरियन और एंडो पार्थेंस जो है, यहाँ पे पार्थेन सीथेन बैक्टीरियंस जो आया था, एंडो पार्थेंस एंडो बैक्टीरियन सीथेन या इंडो ग्रीक्स आपका कहा जाए तो आपके कश्मीर तक जो आया हुआ था, उनके बारे में हमें उनके सिक्कों से पता चलता है। और हमें उनका कोई लिखा हुआ किताब वगैरह नहीं है यहाँ पे, बल्कि उनका सिक्का जो है यहाँ पे हमें एक्सकवेशन से मिला, जैसे कि हारवन के टाइल्स या हारवन के इरिगेशन साइड में जो सिक्का मिला, ऑन द बेस ऑफ दैट कि हम कहते हैं भाई हारवन में भी एंडो ग्रीक का इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसी तरह जो है एंडो बैक्टीरियन एंडो पार्थेन का पूरा पीरियड का हम जो स्टडी करता है उनकी क्वेंस के ज़रिए, क्वेंस से ही हमें पता चलता है कि एंडो ग्रीक एंडो पार्थेन का भी इंडिया में कई हद तक हुकूमत हुआ है। तो एंडो पार्थेन और एंडो बैक्टीरियन का इंडिया में हिस्ट्री हमें क्वेंस के ही मदद से हमने लिखा है। तो क्वेंस एक बिग सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। Coins tell us about the economy of the kingdom, the period of the rulers and trade activities with other regions। यानी एक सिक्के से, एक क्वेंस से जो है हमें लास्ट इंफॉर्मेशन मिलता है इकोनॉमिक हिस्ट्री का, और किंग के दौर में कौन सा इकोनॉमी हो करता था, इकोनॉमी क्या बूस्ट था या ट्रेड बूस्ट था, या ट्रेड कम हो रहा था या इकोनॉमी कम था। ये सारा इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर रूलर के पीरियड में, किसी पीरियड के दौर में रूलर्स का उनके सिक्कों से पता चलता है, या उनका ट्रेड एक्टिविटीज़ पता चलता है बाकी रीजन के साथ। जैसे कि हम कहा जाए, सैम्पल एग्जांपल में कहे तो यहाँ कुशान का 10 कॉइन मिला और दिल्ली में जाके हमें 2-3 कॉइन मिला, तो हमें यहाँ तक एजम्पशन हम कर सकता है कि दिल्ली और यहाँ लद्दाख का जो कॉइन्स का मिलने से आर्कोलॉजिस्ट को हमें पता चलता है कुशान का ट्रेडिंग रिश्ता हुआ करता था दिल्ली से। अगर वहाँ कम मिल रहा है मकदार में, अगर यहाँ 10-15 मिलते हैं, वहाँ भी 8-9-10 मिल रहे हैं, तो हमें पता चलता है, हम ये कह सकते हैं भाई एजम्पशन करके कि दिल्ली और लद्दाख दोनों कुशान के जोग्राफिकल पार्ट हुआ करता था। क्योंकि ऑन द बेस ऑफ क्वेंस हम कह सकता है कि काफ़ी हद तक एजम्पशन कर पाता है, यानी काफ़ी हद तक हम हिस्ट्री हासिल कर सकता है कि पर्टिकुलर एज के पर्टिकुलर ट्रेड एक्टिविटीज़ वगैरह बाकी रीजन के साथ कैसे हुआ, ये सिक्कों से हमें पता चलता है। क्वेंस की मदद से हम इन्हें हिस्ट्री लिखता है, ट्रेड हिस्ट्री हम क्वेंस की मदद से लिखा है। फॉर द अबव फैक्ट वी कैन से दैट एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक और द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ऊपर हमने लिखा है उसको लेके हम अगर कहा जाए
तो एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक हमारे हिस्ट्री लिखने में काफ़ी हद तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिच सोर्स है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, रिलीजियस, कल्चर एंड जोग्राफिकल हिस्ट्री। जोग्राफिकल हिस्ट्री लिखने के लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने के लिए, कल्चरल हिस्ट्री लिखने के लिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री लिखने के लिए हमें इंस्क्रिप्शन एंड न्यूमिस्मेटिक यानी एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक काफ़ी हेल्प देता है। बाकी अस्सलाम वालेकुम। और इस तरह जो हमारा सोर्स का क्लास ख़त्म हो जाता है। सोर्स में हमने 2 क्लास लिया, न्यूमिस्मेटिक एंड एपिग्राफी।